ये कितनी इंपॉर्टेंट खबर है, इस सदी की सबसे बड़ी खबर है। आर्मी चीफ कहां पे गायब था और उसकी कोई खैर खबर क्यों नहीं थी? ये तो सबको बताया गया था कि वो अम्मान में है, मौजूद है, मस्कत में है, लेकिन मस्कत में वो महसूर था जहां पे ये रह रहे थे, जिस होटल में उनसे बाहर निकलने की इनको इजाजत नहीं दी गई, इसको आसिम मुनीर मिस्त्री को। और वो कई कई घंटे तक एक कमरे के अंदर आर्मी चीफ बेयारो मददगार पड़े रहे, उन्हें कोई बचाने वाला छुड़वाने वाला नहीं। दायमन पाकिस्तान अपने तारीख तरीन दौर से एक दफा फिर गुजर रहा है। फर्क यह है कि इस दफा न सिर्फ इंफॉर्मेशन एज की वजह से अवाम को पता है कि क्या गदर खेला जा रहा है आपके साथ। और आपने सवाल पूछा था मोदी और शहबाज, मैं कंपैरिजन नहीं कर रहा हूं भाई, मैं मोदी को ही सपोर्ट करूंगा अगर वो पाकिस्तान के लिए जो है ना। लेकिन वो तो दुश्मन मुल्क का प्राइम मिनिस्टर यार, दुश्मन मुल्क ही क्यों ना हो, उसने वहाँ पे रिसेंटली जो है ना वो मर्सिडीज बेंज जो है ना इकोनॉमी वो टाइट की हुई लोग, अमेरिका जो है ना उसके साथ ताल्लुकात बना रहा है। आर्थिक नुकसान पाकिस्तान का बड़ा भारी हो रहा है इस पूरे के पूरे ड्रामे और बवालबाजी के चक्कर में। पाकिस्तान के अंदर जिस तेजी के साथ में हम देख रहे हैं, ये हर तरफ से बवाल बढ़ रहा है। इमरान खान की तरफ से भी, फौज की तरफ से भी, हर पूरा का पूरा जो सरकार है वो बीच में बहती गंगा में अपना हाथ धो रही है। उसने भी पूरा क्या, चलो फौज हमारे पीछे खड़ी, इमरान खान को तबाह कर दो, पूरा हिले लगा दो, वो भी पूरा पूरा पीछे पड़ा हुआ है। इन सब के चक्कर में इकोनॉमी तबाह हो रही है। मतलब पाकिस्तान के अंदर आज हर कोई फौज हो, चाहे नेता नगरी के लोग हों, सब लोग लगे हुए हैं, ये नहीं देख पा रहे कि जिस कुर्सी के पीछे पड़े हो वो कुर्सी की अहमियत क्या रह जाएगी। मतलब कचड़े के ढेर पे शासन करने वाली बात हो जाएगी। तो जिस तरीके से पाकिस्तान कचड़ा का ढेर बढ़ता चला है, जिस तरीके से इनका इकोनॉमी नीचे जा रही है, इनका पाकिस्तानी रुपया नीचे जा रहा है, महंगाई बहुत बेतहाशा तरीके से ऊपर जा रही है, सिर्फ और सिर्फ एक बहुत ही खौफनाक अंत के अलावा, वो भी मिडिल क्लास गरीब का, अमीरों को तो कोई नहीं, लेकिन मिडिल क्लास और गरीब के लिए बहुत ही खौफनाक किस्म का अंत के अलावा कुछ नहीं बचा है। बल्कि पाक फौज में भी एक बहुत बड़ा आंसर है जो इस इंफॉर्मेशन की वजह से बेवकूफ बनने से इनकारी है। हालांकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर जर्मनी में जो गस्टापो का सेटअप था, गोएबल्स ने जो लगाया हुआ था, और जो स्टाजी का सेटअप था, बिल्कुल उस तरह पाक फौज के ऊपर कोर ऑफ मिलिट्री इंटेलिजेंस और आईएसआई के जरिए कब्जा कर जो है वो मुकम्मल तौर के ऊपर इस वक्त किया गया है। आर्मी चीफ ऑफ पाकिस्तान हाफिज सैयद जनरल आसिम मुनीर साहब, उनको नजरबंद कर दिया गया, उनको महसूर कर दिया गया। मस्कत, ओमान के दारुलहुकूमत मस्कत में आर्मी चीफ जाते हैं और पाकिस्तान के जो एम्बेसडर हैं नाजरीन, वो उनको वहां से महसूर कर देते हैं, एक कमरे में बंद कर देते हैं, वो उनको किसी से मिलने नहीं देते। पाकिस्तान के आर्मी चीफ को किसने नजरबंद किया? पाकिस्तानी सफीर ने, जो कि मस्कत में ओमान में तैनात है, उन्होंने उनको कमरे में बंद कर दिया। आर्मी चीफ ने कहा कि मैं खिताब करना चाहता हूं, मैं यहां के लोगों से, पाकिस्तानियों से खिताब करना चाहता हूं, लेकिन एम्बेसडर साहब ने उनको नजरबंद कर दिया और वो कई कई घंटे तक एक कमरे के अंदर आर्मी चीफ बेयारो मददगार पड़े रहे, उन्हें कोई बचाने वाला छुड़वाने वाला नहीं था। सवाल ये उठता है कि जिस वक्त ये सारा गदर शुरू हुआ 9, 10, 11 इस महीने की तारीख को, तो आर्मी चीफ कहां पे गायब था और उसकी कोई खैर खबर क्यों नहीं थी? ये तो सबको बताया गया था कि वो अम्मान में है, मौजूद है, मस्कत में है, लेकिन मस्कत में वो महसूर था। ये इस वक्त जो अम्मान में जराए हैं उनकी खबर आई है, वहां पे ओवरसीज पाकिस्तानी जहां पे उसको महसूर रखा गया, उनके आसपास के इलाके से बताया गया है कि ये वहां पे गया, तो इसको किसी भी तौर के ऊपर अम्मान गवर्नमेंट की हदायत के ऊपर वहां पे जो पाकिस्तान के एम्बेसडर हैं उन्होंने इनको बताया कि आप महसूर रहेंगे जहां पे ये रह रहे थे, जिस होटल में उनसे बाहर निकलने की इनको इजाजत नहीं दी गई। ये कितनी इंपॉर्टेंट खबर है, इस सदी की सबसे बड़ी खबर है। अब हुआ कुछ ऐसा बड़े मजे का, मैं आपको बताऊं बात, कि जो क्या सारा ही कर रहा था ना, अब बात ये उसमें अनोमली क्रिएट हो गई। उसकी वजह ये है कि जो कुछ इस मुल्क के अंदर पिछले चंद दिन के अंदर हुआ, खिलाफ तवक्को हुआ। अब जाहिर बात है जो कुछ उसके रद्द अमल में होगा वो भी खिलाफ तवक्को होगा। जी हाँ, मैं चाइनीज की चीज़ों पे पाबंदी लगाई थी, एक दौर में पाबंदी लगाई थी। आप देख सकते हो उस टाइम की वीडियोस, जो है ना सिर्फ जो है ना वो अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए उन लोगों ने चीज़ें किए थे। अभी जो है ना बस क्या करे, अभी हुकूमत आ गई, अल्लाह ही पाकिस्तान का नाफिज रहे और अल्लाह ही जाने पता नहीं इस मुल्क के साथ आखिर क्या होगा। आप वोट किसको देते हैं? दोनों प्रधानमंत्रियों में से, दोनों प्राइम मिनिस्टर में से किसको वोट देते हैं आप? अच्छा, यानी मोदी और उसको? भाई मैं मोदी के साथ खड़ा हूँ। मोदी एक बिल्कुल लीडर है, वो आप समझते हैं? इंडिया का लीडर है, पाकिस्तान का नहीं। पाकिस्तान का एक नजरिया थी और बहादुर
जो हकीकत बोलने वाले, झूठ नहीं बोलने वाले। आपको पहले भी बता चुका हूँ, नेट पे जाकर आप चेक कर लें, क्योंकि इसमें मुख्तलिफ अवहाम पाए जाते हैं। तो हमारे नाजरीन मुख्तलिफ आरा दे रहे होते हैं, कोई कहता है जी 33वां, कोई कहता है 34वां। वो नंबर फ़र्क है कि रकबे के लिहाज से मुल्क कितना बड़ा है, लेकिन आबादी के लिहाज से नाजरीन ये 5वां बड़ा मुल्क बन चुका है। 5th लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, 5th लार्जेस्ट बाय पॉपुलेशन। ये कोई मजाक नहीं कर रहा आपके साथ। दोनों ही बेहतर नहीं है अपनी जगह, तो दोनों ही नहीं अपने मुल्क को बेच के खाया है। मेरी नज़र में तो कोई भी बेहतर नहीं है दोनों में से। पाकिस्तान की डेवलपमेंट तो चलो हमारे सामने है, इंडिया की डेवलपमेंट तो इंटरनेशनल लेवल पे हो रही है। इंडियन करेंसी जो है 18 मुल्कों में ट्रेड करने जा रही है इंटरनेशनल लेवल पे, और बहुत सारी आईटी में बहुत सारी बट डेवलपमेंट आप की है। जिस करेंसी को नहीं ना देख सकते, वहाँ पे क्राइम भी तो पाकिस्तान से ज़्यादा है। ये भी तो देखना होगा। तो अगर वहाँ का पीएम अगर इतना ही ज़्यादा अच्छा है, तो वहाँ पे क्राइम पाकिस्तान से ज़्यादा ना हो। पाकिस्तान की अगर करेंसी वहाँ से लो है कंपेरिजन में, तो लेकिन वहाँ पे क्राइम बहुत ज़्यादा है। इस लिहाज से तो पाकिस्तान में क्राइम नहीं है उस लेवल के नहीं है जितना इंडिया में है। इससे पहले इंसान हंटर गैदरर होता था, आपको पता होगा, या शिकार करता था, या जो चीज़ उसे जंगल में मिल जाती थी, मैदानों में, बयाबानों में, रेगिस्तानों में मिल जाती थी, वो खा लेता था। फिर बाकायदा तौर पर जो ज़राअत की तरफ आया, आप प्रूफ ढूंढ लें, मुख्तलिफ़ किस्म के प्रूफ अवेलेबल हैं, लेकिन कहा जाता है आम तौर पर इसके माने ये है कि वी आर स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट फॉर सच अ लॉन्ग टाइम। सिंधु धरती हमारी ये सिंध तक महदूद नहीं है। ये सिंधु घाटी पूरी जो है, ये सिंधु धरती यानी इंडस रिवर पूरी दुनिया में मशहूर हुई। मर्सिडीज एक नई मर्सिडीज बेंज जो है वो बनाई है जो इलेक्ट्रॉनिक कार है। तो आप उससे अंदाजा लगा लें कि उसने वो पाकिस्तान में क्या है, लोग भूख के लिए मर रहे हैं, रोटी के खातिर मिल रहे हैं। वहाँ पे मर्सिडीज बेंज की जो गाड़ियाँ बन रही है, भूख तो वहाँ पे है नहीं। पाकिस्तान में क्या है, भूख है। जब से पीडीएम हुकूमत आई है उसने बेड़ा गर्क कर दिया। अवाम की सोच नहीं रही है, और जितने अपने बारे में सोच रहे हैं, अपने केस खत्म कर। ये इसार पहले नहीं आए थे भगोड़ा जो है ना बुजदिल, जब से इनकी हुकूमत गई इमरान खान की, ये आ गए। इमरान खान एक नजरिया है, उसे हम सपोर्ट करेंगे जहाँ तक हमारी जाने क्यों ना चली जाए, हम इमरान खान को सपोर्ट करेंगे। जी अली, आई थिंक कि आपने बड़ा सही नुक्ता उठाया है कि पाकिस्तान की 75 साल जो हिस्ट्री है उसमें ऐसी इकोनॉमिक सिचुएशन हमने कभी नहीं देखी। हमारे पास इस वक्त तकरीबन 130 अरब डॉलर के बैरून मुल्क कर्जे हैं इंडिया में। मेरा नहीं ख्याल। पाकिस्तान ज़्यादा डेवलप्ड है। पाकिस्तान का एटॉमिक आप ले लें या किसी भी तरह ले लें, तो पाकिस्तान इंडिया से ज़्यादा हाई रैंकिंग पर है। तो इंडिया उसकी कंपैरिजन में नहीं आता। और बाकी अगर देखा जाए तो फॉरेनर्स भी ज़्यादा पाकिस्तान आना पसंद करते हैं, क्योंकि पाकिस्तान की डेवलपमेंट इस लेवल की है। लेकिन इंडिया जाना कोई भी इतना खास पसंद नहीं करता। in between many countries that are of international strategic importance. Plus पाकिस्तान खुद भी एक strategically geographically important country है। आज से नहीं, पाकिस्तान के अंदर ड्रामा रुकने का नाम तो नहीं ही ले रहा है, लेकिन इस ड्रामे के चलते नुकसान भी रुकने का नाम नहीं ले रहा है। जो नुकसान पाकिस्तान के अंदर आज हो रहा है आर्थिक रूप से, उसकी कोई हद नहीं। आप देखो, सिर्फ आर्थिक रूप से नहीं, आर्थिक नुकसान तो जो हो रहा है। सड़क जाम है, इंटरनेट कई जगहों पे बंद है। यहाँ तक पाकिस्तान में इतनी ज़्यादा दिक्कतें आ गई हैं कि कई सारी विदेशी कंपनियां अपना माल जो है वो अपने पूरा बिजनेस भी वाइंड अप कर रही है, और अपना माल जो है वो मार्केट से वापस उठा रही है। इनको जो उठा लो माल वापस, चाहे सड़ता सड़ जाओ, लेकिन वापस उठा लो, इस देश से भाग के चलो। इतनी हालत ख़राब है। इंपोर्ट तो हालांकि कर, वो तो आपको पता ही है कैसे इनको इंपोर्ट करने में प्रॉब्लम्स आ रही है। इंपोर्ट करने के लिए डॉलर नहीं है। अब सिंपल जो गर्मियों में कूलर लगाते हैं हम लोग, जो कोई एसी नहीं अफोर्ड कर सकता, या कई जगहों पे एसी की ज़रूरत नहीं होती है, थोड़ा कूलर से भी काम चल जाता है, हर जगह कूलर लगाया जाता है। आप देखो, कूलर भी अचानक से, अभी 10 दिन 15 दिन पहले तक फिर भी सस्ता था, अचानक से पाकिस्तान में जैसे जैसे गर्मी बढ़ रही है, कूलर का दाम भी दुगने होते चले जा रहा है। ज़्यादा पीछे नहीं, मात्र 1 महीने पहले जो दाम थे उससे दुगने तक हो गए हैं शहरों में। लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, मतलब इतनी ज़्यादा, मतलब आदमी जो है वो कूलर की हवा खाने में भी उसको तकलीफ है। और बिजली तो महंगी खैर हो ही रही है। बिजली तो मैं देख रहा हूँ हर 20-30 दिन में, आज कभी 50 पैसे, कभी 2 रुपये, कभी कभी बहुत ज़्यादा मूड सनक गया तो 7-8-10 रुपये तक भी पड़ जाता है। ये सब तो बराबर मामला चल ही रहा है। इधर छोटी चीज़ों में, उसमें भी कूलर जैसी चीज़ों में, उसमें भी रुकने का नाम नहीं रहा। तो आर्थिक रूप पर, हर रूप पर पाकिस्तान का नुकसान हो रहा है। और जो पाकिस्तानी है, एक तरफ जय जय खान साहब, एक तरफ जय जय फौज का नारा लगा के चल रहे हैं, वो सब तरफ के लोगों का सिर्फ धज्जियां उड़ रही हैं, जेबें खाली हो रही है और कुछ भी नहीं हो रहा है।